जाने डिटेल। उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का मतलब यह भी है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पिछले 10 वर्षों में किए जा रहे आर्थिक सुधारों के कारण भारत बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के दायरे से आगे निकल गया। साथ ही आईएमएफ डेटा विश्लेषण करने से पता चलता है कि अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में देश का तुलनात्मक प्रदर्शन भी बेहतर हो गया है, जो पहले नहीं था। जीवन स्तर में हो रहा सुधार। उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का मतलब यह भी है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा है। आईएमएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $635 थी, जो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान द्वारा उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध 150 देशों के लिए औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी $1790 यानी 35% है। इन समकक्ष देशों में चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के साथ साथ पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से शामिल हैं। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट में बताया गया कि 35% का यह आंकड़ा 2014 तक घटकर 30% रह गया, जिससे पता चलता है कि भारत बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन 150 देशों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब हो गया था। हालांकि आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार यह अनुपात 2014 में 30% से बढ़कर 2019 में 37% हो गया। 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़कर $2,850 हो गई है, जो इसके समकक्ष देशों के लिए $6,770 का 42% है। इसका मतलब यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का आर्थिक प्रदर्शन अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर हो जाने से अंतर कम हो गया है। आईएमएफ के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीनी अर्थव्यवस्था का 37% था, लेकिन 2014 तक यह घटकर मात्र 19% रह गया, क्योंकि चीन बहुत अधिक विकास दर हासिल कर रहा था। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में बहुत तेज विकास दर से बढ़ रही है, बाजी पलट रही है और अर्थव्यवस्था का सापेक्ष आकार 22% तक बढ़ गया है। भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और चीन कम्युनिस्ट देश की तुलना में अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकार में पिछड़ रहा है। मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर भारत अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और जो समान रूप से महत्वपूर्ण है वह यह है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, जो लोगों के बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है।